आदि कभी बरज बखाने गली मल जाके बल से गिरवर गावे रोग दोष जाके अंजनी गोत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय ओ देवी रघुनाथ पठाए लंका दारी समुद्र सिखाई जाते पवन तोते वार नलाई लंका तारो असुर संगारे सिया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े कटारे आए सजीव डाले उतारे बेटी पताल जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे ओ कंचन थार कपूर लोचाई आरती करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस में कोटे लंका विद्वान मधुराई तुलसीदास स्वामी गाई आदित्य कीजे हनुमान लला दुष्ट दल बलवंत कला पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदाम कंकम हृदयाद वंदे पिता तुम्हें वो बंधु दशका तुम्हें वो विद्या तुम्हें भी सर्वम हम देव हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राजा राम की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भाई रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमो भगवती वासुदेवाय।
ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सिया राघव जय अवध बिहारी 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 जय जानकी वल्लभ जय जानकी वल्लभ जय जनहितकारी जय सिया राघव जय अवध बिहारी जय सिया राघव जय अवध बिहारी कौशल्यानंदन रघुबर सुंदर कौशल्यानंदन रघुवर सुंदर कौशल्यानंदन रघुबर सुंदर कौशल्यानंदन रघुवर सुंदर कौशल्यानंदन रघुबर सुंदर कौशल्यानंदन रघुवर सुंदर सरयू तीर वनचारी सरयू तीर वनचारी जय अवध बिहारी
सुंदर करुणा सागर रघुवर सुंदर करुणा सागर रघुवर सुंदर करुणा सागर रघुवर सुंदर करुणा सागर रघुवर सुंदर करुणा सागर जय पीताम्बर धारी पीताम्बर धारी जय अवध बिहारी जय सिया राघव जय अवध बिहारी हरिया जय अवध बिहारी जय सिया राघव जय अवध बिहारी जय सिया राम जय अवध बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे बोली श्री वृंदावन स्थमलोक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित श्री देवदास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री मूल पुरुष पहाड़ी बाबू जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित श्री गणेश दास जी दादा गुरु जी भक्तमाली जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री रामायण मैया की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री गौ माता की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो भाई सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुण गण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री सीताराम जी की महती कृपा से असीम कृपा से आज हमें इस सुंदर प्रांगण में ग्राम दहलवाड़ा में भगवान की मंगलमयी परम पवित्र पतित पावन कथा श्रवण करने का सुअवसर मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। आज
श्री राम कथा का 7वां दिवस है। कल हमने भगवान के वनवास की लीला श्रवण करी कि किस प्रकार से माता कैकेयी के कहने पे श्री रामचंद्र को वनवास होता है। वे श्रृंगवेरपुर आए हैं। तमसा नदी पे उन्होंने सभी अयोध्या वासियों को छोड़ दिया है और यहाँ पे श्रृंगवेरपुर में वे ग्राम के गांव के बाहर ही रहते हैं। उसके बाद केवट प्रसंग की हम सभी ने विस्तृत रूप से चर्चा करी। जब केवट भगवान के चरणों को धोकर पी लेते हैं और पितरों का तर्पण भी उसी चरणामृत से करते हैं, उसके बाद वे श्री रामचंद्र को नाव में बैठाकर गंगा जी के दूसरे पार ले जाते हैं। अभी तक वे केवल श्री रामचंद्र के चरण धोने की बात कर रहे थे। उनका लक्ष्य वही था, प्रणाम नहीं किया था और न ही उन्हें भगवान कहा था। यहाँ पे जैसे ही दूसरे घाट पे उतरे हैं गंगा जी के, उतरते ही केवट श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम? केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तिरहि अकीसिया जान निहारी, हरि मुदिता मुदित उतारी। केवट जैसे ही उतरते हैं वे भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। संत इस प्रकार की नीति बताते हैं कि पुरुषों को साष्टांग 8 अंगों के सहित दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अर्थात जैसे डंडा गिरता है पृथ्वी पे, उस प्रकार से लेट करके प्रणाम करना चाहिए। पहले सब स्थानों पे गोबर से लीपा जाता था, तो यदि हम पृथ्वी पे डंडे के समान गिरते भी थे तो शरीर में चोट नहीं लगती थी, प्रणाम ही होता था। लेकिन आजकल सभी स्थानों पे टाइल्स पत्थर लगा दिए गए हैं, तो उसके कारण यदि हम दंडवत प्रणाम करना भी चाहें जिस नीति से किया जाता है, तो हाथों से ही खून निकल देगा, कष्ट भी होगा। इसीलिए शास्त्रों में यह वर्णन है कि दंडवत प्रणाम न हो सके तो लेट के तो प्रणाम करना ही चाहिए, 8 अंगों के सहित। और माताओं के लिए पंचांग प्रणाम है। यहाँ पे केवट ने प्रणाम किया है, उसके बाद वर्णन आता है। श्री रामचंद्र ने सोचा कि मैंने अभी तक इसको कुछ दिया नहीं है, लेकिन यह तो नहीं मांग रहा, लेकिन मुझे तो देना चाहिए। तब श्री रामचंद्र यह सोच ही रहे थे, तभी माता सीता
अपनी अंगूठी निकाल के श्री रामचंद्र को देती हैं। श्री रामचंद्र ने केवट को बहुत प्रकार से समझाया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटु ले। श्री सीताराम जी ने, लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन केवट कुछ भी लेता ही नहीं है। उसने भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगी। वर्णन आता है कि यह जो केवट है, यह पूर्व जन्म में वैकुंठ में क्षीर सागर में एक कछुआ था। वह बार बार भगवान के चरण छूने का प्रयास करता, लेकिन लक्ष्मी जी जब वह पीछे से आता भगवान के पास तो लक्ष्मी जी भगा देती, आगे जाता तो शेषनाग फुसकारते, तो वह भगवान के पास पहुंच नहीं पा रहा था। नारद जी ने उस कछुए की स्थिति देखी, तब वे कहते हैं कि तुम्हें भगवान के चरण ही छूने हैं ना। त्रेता युग में जब भगवान अवतार लेंगे तब तुम भी मनुष्य के रूप में जाना, तो तुम्हें यह मंगलमय अवसर वहां मिलेगा। बहुत सी कथाएं हैं कि केवट पूर्व जन्म में क्या था। कहीं वर्णन आता है कि वह पूर्व जन्म में एक मछुआरा था। तो कल्प कल्प की कहानियां हैं। किसी कल्प में केवट मछुआरा होंगे, किसी कल्प में केवट कछुए थे। कलप कलप हरि चरित सुहाए, नाना संत नाना विधि गाए। उसके बाद वर्णन आता है कि वह श्री रामचंद्र से आज्ञा लेके गया है, और श्री रामचंद्र तब कहां जाते हैं? श्री भरद्वाज मुनि के पास। भरद्वाज मुनि बड़ा आदर करते हैं, और भरद्वाज मुनि ने श्री रामचंद्र से एक वरदान मांगा। क्या वर मांगा? अब करी कृपा देहु बर एहो, देहु बर एहो, निज पद सरसिज सहज स्नेहो। अब करी कृपा देहि बर एहो, देहि बर एहो, निज पद सरसिज सहज स्नेहो। यहाँ पे जो भरद्वाज मुनि है, वे भगवान से उन्हीं के चरणों का प्रेम अर्थात प्रेममयी भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। उसके बाद जब श्री रामचंद्र ने आज्ञा मांगी जाने के लिए, तो वे 4 बालकों के साथ भेजते हैं। मुनि बटु 4 संग तब दीन है, संग तब दीन है, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। मुनि बट 4 संग तब दीन, संग तब दीन, जिन बहु जन्म सुकृत तब कीन्हे। मुनि बट 4। यहाँ पे 4 बालकों के साथ श्री रामचंद्र को विदा किया है। तो इस चौपाई से गोस्वामी जी ने 2 संकेत दिए। पहला यह सामाजिक संकेत कि जब भी कोई जाए तो उसके दूर तक छोड़ के जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि गेट से ही विदा कर दिया जाएगा। लेकिन इस चौपाई का आध्यात्मिक संकेत यह है कि उन्होंने 4 बालकों को तो भेजा, लेकिन वे बालक भी कौन हैं? जिन्होंने पूर्व जन्म में बड़ी कठोर तपस्या करी है और जिनके पुण्य के
घड़े भर चुके हैं, जिन्होंने सब प्रकार के अच्छे कर्म किए हैं। यदि भगवान के साथ कुछ क्षण रहना भी है तो उसके लिए इतनी तपस्या करनी होती है। लेकिन संत जनों को वही भगवान की लीला में प्रवेश मात्र भक्ति के द्वारा मिल जाता है। इतने सुकृत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसी समय एक तेज पुंज बालक श्री रामचंद्र को मिलते हैं। गोस्वामी जी ने उनका नाम नहीं लिखा। कुछ संत भाव देते हैं कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ही एक छोटे बालक का रूप धारण करके वहां जाते हैं, और कुछ संतों का यह भाव है कि श्री रामचंद्र के वियोग में हनुमान जी रह नहीं पा रहे थे, इसीलिए वही बालक का स्वरूप धारण करके श्री रामचंद्र के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब श्री रामचंद्र वन में घूम रहे हैं और आसपास जितने भी गांव के लोग हैं, जो यात्रीगण हैं, जो श्री रामचंद्र के दर्शन करते हैं, वे कहते हैं कि वो माता पिता कैसे थे। ते पितुमात कहु सखी कैसे, जिन पठ ए बन बालक ऐसे। इतने सुशील शांत बालकों को जिन्होंने वन में भेजा, इनका क्या दोष था? सभी यही चर्चा करते। और जैसे ही ग्रामवासी यह समाचार सुनते कि श्री रामचंद्र हमारे गांव के निकट आए हैं, तो सभी बड़े प्रसन्न हो जाते। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, वृद्ध नर नारी, चला ही तुरंत गृह काजू बिसारी। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, वृद्ध नर नारी, चलहि तुरंत गृह काज बिसारी। सुनी सब बाल। जो भी बालक हो, वृद्ध हो, जितने भी मनुष्य हैं, जैसे ही यह समाचार सुनते कि श्री रामचंद्र आए हैं, तो उनके पास आ जाते। लेकिन कैसे आते? चले ही तुरंत गृह काजू बिसारी, घर के सब कामकाज को छोड़ के तुरंत भगवान को देखने, भगवान के दर्शन हेतु आ जाते। तो गोस्वामी जी इस चौपाई से हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि जो घर के कार्यकाज हैं वह तो प्रतिदिन होते ही रहेंगे, लेकिन जब भगवान के या भगवान के भक्तों के, संतों के दर्शन करने का मंगलमय अवसर मिलता है, तो उस समय चूकना नहीं चाहिए, तुरंत वहां पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में घर के कार्यकाज तो सदा बने ही रहते हैं। यहाँ पे सभी ग्रामवासी, वनवासी, नगरवासी, जिनको भी यह समाचार मिलता कि श्री रामचंद्र आए हैं, अपने कार्य को छोड़कर उसी समय श्री रामचंद्र के दर्शन करने आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्त्रियां श्री सीता जी के दर्शन करने आई हैं, वे सीता जी को घेर के बैठ जाती हैं। अब वे बहुत प्रकार से पूछ रही हैं, उनके रूप का दर्शन कर रही हैं, लेकिन माता सीता से कुछ कहते नहीं बन रहा, संकोच हो रहा है कि कहें तो क्या कहें। तब उन्होंने पूछा कि ये जो दोनों बालक हैं वे कौन हैं? तब सीता मैया से जब यह प्रश्न किया गया तो सीता मैया कहती हैं कि वो जो श्वेत वर्ण के हैं ना, वो मेरे देवर हैं। सखियों ने पूछा अच्छा नहीं वो दूसरे वाले? बोले अच्छा, वो जो श्वेत वर्ण वाले हैं ना, जो मेरे देवर हैं, वो मेरे छोटे देवर हैं।
तो सखियां बोली, हमें पता है आपके बड़े देवर भी होंगे, आप ये बताइए वो कौन है। तो पहले माताओं का यह स्वभाव होता था कि यदि उनसे कोई पूछे कि क्या ये आपके पति हैं, तो सीधे नहीं बोलती थी हाँ ये मेरे पति हैं, इनका नाम ये है, और पूरा बता दिया, संकेत में बताती। तो माता सीता ने भी कैसे वर्णन किया, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, तिरीछे नयननी, निज पति कहियो तिनैसी नयननी। अंजन मंजू तिरछे नयनन, निज पद कहू तिनैसी सैनन। अंजन मंजू तिरछे नयनन, निज पद कहू तिनैसी सैनन। अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए वे कहती हैं, ये श्री रामचंद्र मेरे पति हैं। उसके बाद वर्णन आता है कि श्री सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों चले रहे हैं, लेकिन किस क्रम से चले रहे हैं। आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे सीता जी, और सबसे पीछे लक्ष्मण जी। जहां राम जी चले रहे हैं तो राम जी के जो पैर हैं, जहां राम जी चल रहे हैं उनके मध्य में सीता जी चलती हैं, कि राम जी के पद चिन्हों पे भी मेरे पांव न रखा है। और यहाँ राम जी के पद चिन्ह, बीच में सीता जी के पद चिन्ह, और लक्ष्मण जी बाएं ओर चल रहे हैं, कि न सीता जी न रामचंद्र जी किसी के पैरों के चिन्ह पे मेरे पांव चिन्ह न बने, वे साइड में चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही यात्री लोग भगवान के दर्शन करते हैं, वे सोचने लगते हैं कि जब ये स्वयं ही कुशा की घास पे सोते हैं, तो विधाता ने इतने सुंदर कोमल पलंग किसके लिए बनाए। यदि स्वयं भगवान ही कुशा के आसन पे सो रहे हैं, कुशा की घास पे सो रहे हैं, तो इतने सुंदर सुंदर पलंग किस काम के। तो इस चौपाई से तुलसीदास जी हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वयं तो हम बड़े सुंदर सुंदर गद्दों पे सोएं और भगवान वहां के वहीं रखे रहे, न सोए न भोग लगे उन्हें, कुछ ना हो, तो यह ठीक है। फिर हमें भी नहीं सोना चाहिए। इसीलिए जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, हम सोते हैं, उसी प्रकार से भगवान की भी उसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ए मही पराही दास को सपाता, सुभग सेज कट सृजन विधाता। ये मही पराही दास को पाता, सुभग सेज कट सृजत विधाता। तरु बरबास इन्हीं विधि धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। तरु बरबास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रुचि श्रम कीना। यहाँ पे जो यात्रीगण है वे सोचते हैं कि श्री रामचंद्र कुशा की घास पे सो रहे हैं, तो पलंग किस लिए। और जब ये स्वयं ही वृक्ष की जो छाल है, वृक्ष के नीचे वहां पे ये रह रहे हैं, तो इतने सुंदर सुंदर मकान किसके लिए। जब ये स्वयं ही जो मुनि पट धर जटिल, जब ये स्वयं ही
मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और जटाएं बनाए हुए हैं, तो फिर विविध भांति भूषण बसन बादि किए करतार। जो विधाता हैं उन्होंने व्यर्थ ही सभी आभूषणों को, सुंदर वस्त्रों को, राजसी वस्त्रों को बनाया। यहाँ पे वर्णन है, जोए कंत मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही। तो यही कंद मूल फल खाई, बाद सुधा दिया सन जग माही। एक कहानी सहज सुहाए, आप प्रकट भये विधि न बनाए। एक कहानी सहज सुहाए, आप प्रकट भये विधि न बनाए। आप प्रकट भये विधि न बनाए। जब ये स्वयं ही कंद मूल फल खा रहे हैं तो अमृत तुल्य वस्तुएं किस लिए बनाई? यदि हम प्रतिदिन भगवान को मिश्री ही मिश्री रखें तो फिर स्वयं को भी इतने सुंदर सुंदर व्यंजन खाने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ गोस्वामी जी ने यात्रियों के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है, यह प्रेरणा दी है कि हमें भी, हम जिस प्रकार का व्यवहार स्वयं के साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी करें, एवं भगवान को भी केवल मूर्ति ही ना समझे, उनको भी व्यक्ति समझे और उनकी सेवा करें। यहाँ पे जब यात्रीगण कह रहे हैं कि जब ये स्वयं ही सामान्य वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं तो विशेष वस्तुएं किसके लिए? तब एक व्यक्ति ने कहा कि विधाता ने इन्हें नहीं बनाया, ये तो विधाता के पहले से ही होंगे। अच्छा, ये पहले से ही होंगे? बोले हाँ, पहले से ही होंगे ये, और क्योंकि विधाता इतनी सुंदर रचना ही नहीं कर सकता, ये तो इतने सुंदर है। और जब विधाता ने इन्हें देखा तो विधाता को भी मन में जलन हुई होगी कि इतने सुंदर स्त्री पुरुष। तब जब उसने इन सीताराम जी को देखा होगा तब उसने स्त्री पुरुष बनाने का सोचा होगा, लेकिन उससे इनके जैसे स्त्री पुरुष बने नहीं तो इन्हें लाके वन में रख दिया, छुपा के रख दिया कि ये बाकियों को दिखे ही ना। तो विधाता ने जलन के कारण ऐसा किया है। यात्रीगण अपने अपने भाव देते हैं कि जब भगवान ने, जब जगदीश ने इन्हें कांटों के मार्ग पर चला रहे हैं तो फिर पुष्पमय मार्ग किसके लिए है? अब यहां पे भगवान चल रहे हैं और तभी किसी व्यक्ति को पता चलता कि वो यहां से निकल चुके हैं और हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाए। तो जो समर्थ थे वे तो जाके भगवान के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जो असमर्थ थे, जो जा नहीं सकते थे, जो गर्भवती महिलाएं थी, जो अत्यधिक वृद्ध लोग थे, वे अपने भाग्य को सोचते हैं कि किस प्रकार का हमारा भाग्य है कि हमें इनके दर्शन करने को नहीं मिले। उसके बाद आगे वर्णन आता है